हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत। मैं राजवीर सिंह। देखिए, मैं आपके लिए बेसिक चीज़ें जैसे पढ़ाना शुरू किया था। मैंने आपके लिए पार्ट 1 पढ़ाया था, पार्ट 2 पढ़ाया था, पार्ट 3 पढ़ाया था और आपका पार्ट 4 भी पढ़ाया था। मैंने चारों पार्टों में मैंने आपके लिए बेसिक चीज़ों को समझाया है। तो देखिए, अगर आपके लिए मैथ में थोड़ा अच्छा करना है तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे लिए बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जब तक हमारी बेसिक चीज़ें अच्छी नहीं हैं तब तक हम मैथ के लिए नहीं सीख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कल एक बात बता दूं, मैं आपके कमेंट में मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि कमेंट में आप उसका आंसर बताएंगे, तो कुछ बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिए। इसका आंसर है, जैसे क्वेश्चन दिया गया था आपके लिए, अंडर रूट 48.4 और बटे में दिया गया था 0.289 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था आपका। और देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे सरल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सही से आप करना जानते हैं तो देखिए, मैंने आपके लिए सिखाया था कि दशमलव के बाद में यहाँ पर 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, 3 अंक हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक बना लीजिए। तो आप 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 0 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। देख लीजिए, दशमलव के बाद 3 अंक ऊपर भी हो गए, दशमलव के बाद 3 अंक हर में भी हो गए, 3 अंक अंश में हो गए और 3 अंक हर में हो गए, तो दशमलव से दशमलव ये कट हो जाएगा। तो देखिए, इसका निकालिए वर्गमूल। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 484 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं क्या होगा, 22 होगा, क्योंकि 22 का वर्ग होता है 484। और फिर यहाँ से देखिए कितना है, डबल जीरो को क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। और यहाँ लिखा है 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। तो भैया आपका 17 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो देखिए भाई, 17 से इसके लिए भाग दे दीजिए। 17 एकड़ 17 कितना बचा, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ पर 50, 17 दूनी 34। देख लीजिए, 17 दूनी 34 हुआ था ना, और 50 था, बचा कितना, 34 निकाल दो। 50 में से कितना बचेगा, 16। किससे भाग दिया था, 17 से। बस जी, आपका उत्तर आ गया कितना, 12 सही, 16/17। तो देखिए, मैं बता दूं आपके लिए, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर सकते हैं। आप बस ये ध्यान रखिए कि दशमलव में बराबर बराबर अंक करना होगा, तभी जाके आप दशमलव के लिए हटा सकते हैं। तो देखिए, ये सवाल आपका हो गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए, कैलकुलेशन की छोटी छोटी बातें हम करते चलेंगे हर वीडियो में। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि 2 अंकों की अगर हमें गुणा करना होता है तो हम क्या करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 34 और यहाँ लिख दिया मैंने आपका 53, और इनकी गुणा करना है हमारे लिए। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 3 से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। कितनी प्रोसेस हो गई इसमें, 3 प्रोसेस हो गई। आप जानते हैं एक क्वेश्चन के लिए 42 सेकेंड 45 सेकेंड ये मिलता है समय। अब बताइए, उसमें 42-45 सेकेंड में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल कब करेंगे, तो आपके लिए शॉर्ट आना चाहिए। तो देखिए, आप क्या करेंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इनकी 3 की गुणा 4 में करेंगे, सीधी गुणा। 3 चौक 12, 12 का 2, जैसे कैरी कितना हो गया, 1 हो गया, यानी हासिल 1 हो गया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इनकी इनसे गुणा करेंगे और इनकी इनसे गुणा करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीपल। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो देखिए, इनकी गुणा कितनी हो गई, 3 तिया 9 हो गया। याद रखिए कितना हुआ, 3 तिया 9 हुआ। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 हो गया, 20 इनकी गुणा हो गई, 9 इनकी गुणा हो गई। और 20 और 9 को दोनों को जोड़ दो, 20 और 9 कितना हो गया, 29। 29 में जो कैरी लगा था, जो भी हाथ से लगा था, वो जोड़ दीजिए। 29 और 1 कितना हो गया, 30। कितना लगा कैरी, 3 लगा। उसके बाद में आप इनकी सीधी गुणा कर दीजिए। 5 तिया कितना होता है, 15, 15 और 3 कितना हुआ, 18। तो आपका उत्तर हो गया 1802। तो इसमें मैंने आपको बता दिया क्या करना होता है। सबसे पहला काम ये सीधी गुणा,
दूसरा काम ये क्रॉस मल्टीपल, तीसरा काम ये सीधी सीधी गुणा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। दूसरी बात एक और बता दूं मैं, यहां पर दिया गया है, जैसे मान लो 48, यहां दे दिया आपके लिए 35। अब आपसे कह दे कि इनकी गुणा कर दीजिए, तो क्या करेंगे? अब पहले सीधी सीधी गुणा करेंगे, सीधी सीधी। 5 अट्ठे 40 का 0 कैरी लगा, कितना हुआ? 4। उसके बाद में इनकी ये गुणा, उसके बाद ये गुणा। देखिए 5 चौक 20 और 3 अट्ठे 24, 24 और 20 को जोड़ दीजिए, यानी इनकी गुणा को और इनकी गुणा को, दोनों की गुणाओं के लिए जोड़ दीजिए, यानी कि ये 20 हुआ, ये 24 हुआ, 20 और 24 44 हो गया, 44 में ये कैरी जोड़ दीजिए, 44 और 4 कितना हो गया? 48 हो गया। हासिल कितना लगेगा? 4 ही लगेगा, यानी कैरी 4 ही हुआ। फिर सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 चौक 12, 12 और 4 कितना हुआ? 16। तो ये आपका हो गया 1680। तो देखिए इस टाइप से आप गुणा करना सीख लें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें, फिर पढ़ने के बाद उसे सॉल्व करें, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन बड़े तरह से मतलब लॉन्ग तरीके से करें, तो इतना समय कहाँ होता है। इस तरह से आपको 25 में से मान लीजिए 10 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। जब 10 क्वेश्चन कर पाएंगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा भाई। तो आपके लिए क्या करना है? सबसे पहले कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है। ये सेकंडों में निकाल सकते हो यदि प्रैक्टिस में है आप। तो प्रैक्टिस में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्रैक्टिस में होना अनिवार्य होता है। तो देखिए इसके बाद एक और बात बताऊं मैं आपके लिए, जैसे मैं कह दूं आपसे 103 और इसकी गुणा कर दूं मैं 115 से, इनकी गुणा करूंगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये देखोगे 100 से ये कितना अधिक है, 100 से जितना अधिक है वो यहाँ लिख लो। ये 100 से कितना अधिक है? 15 अधिक है, यहाँ लिख लो। उसके बाद इन दोनों की गुणा कर दो। सबसे पहले काम जितना अधिक है वो लिख लीजिए 100 से। दूसरा काम फिर देखिए 100 से कितना अधिक है वो लिख लीजिए, दोनों में जितना अधिक है वो लिख लीजिए। उसके बाद इनकी गुणा कर दीजिए। 15 दिया कितना होता है? 45 होता है, ये यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में चाहे इस वाले में ये जोड़ दो और चाहे ये वाले में ये जोड़ दो। जैसे 115 में 3 जोड़ेंगे तब भी 118 होगा, 103 में 15 जोड़ेंगे तब भी 118 ही होगा। तो यहाँ लिख दीजिए जोड़कर 118। तो इस तरह से गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 175 और गुणा कर दिया मैंने आपके लिए 102 से, तो क्या करेंगे आप? यहाँ देखेंगे कि 100 से कितना अधिक है? 100 से 75 अधिक है। यहाँ देखेंगे 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो आप इनकी और इनकी गुणा करेंगे। इनकी सबसे पहले काम मैंने यही बताया कि इन दोनों की गुणा करेंगे। 75 दूनी कितना होता है? 150 होता है। और 150 में 2 ही अंक लिखने होते हैं, ध्यान रखना है आपके लिए। चाहे 4 अंक आए, चाहे 6 अंक आए, चाहे 3 अंक आए, कितने भी अंक आए, लिखने कितने होंगे? 2 ही अंक लिखने हैं। कितने हो गया? 50 हो गया। अब ये मैं बताऊंगा अभी कहाँ जोड़ना है। उसके बाद देखिए चाहे इस वाले में ये जोड़ दीजिए, चाहे इस वाली संख्या में ये वाली संख्या जोड़ दीजिए। 102 में 75 जोड़ेंगे तो भी 177 ही होगा, और 175 में 2 जोड़ेंगे तब भी 177 ही होगा, और 177 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा। ये आपकी गुणा। तो आशा करता हूं कि इस टाइप के गुणा के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब तक हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए बताया गया होगा, देखिए जब कोई भी हो जन्म से विद्वान नहीं हो सकता है। विद्वान वही होता है जो प्रैक्टिस में रहता है। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वही अच्छा हो जाता है, वही सिलेक्शन ले जाता है। तो देखिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए, जैसे दिया गया है √400 प्लस √0.0400 प्लस आपको दिया गया है जैसे 0.0000004 और कह देगा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमारे लिए? सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 400 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं
देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, और 2 जीरो दिया है तो इसका कितना आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ दशमलव जीरो दिखाई दे रहा है, इसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। आप केवल संख्या देखिए कितनी दिखाई दे रही है, 400 दिखाई दे रहा है। 400 का वर्गमूल कितना होगा आपका, 20 होगा। अब उसके बाद आपने देखा कि दशमलव लगा है, तो आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर ये देखेंगे जोड़ा कितना बन रहा है, जोड़ा 2 बन रहे हैं, जोड़ा 2 बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे प्लस। उसके बाद देखेंगे 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो देखेंगे दशमलव के बाद में कितने जोड़ा बने, एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने जोड़ा हो गए, 3 जोड़ा हो गए। तो 3 अंकों के बाद आप दशमलव लगाएंगे, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, दशमलव लगा दीजिए। कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद लगाइए। उसके बाद यहाँ जीरो लगा दीजिए। अब देखिए जोड़ना है हमारे लिए, अब बड़ा आसान है जोड़ना। दशमलव में हो चुके सब भी जोड़ सकते हैं आराम से। आपको एक काम करना है कि दशमलव के बाद में अधिक से अधिक अंक कितने हैं, दशमलव के बाद में अधिक से अधिक अंक कितने हैं, तो आपने देखा दशमलव के बाद 3 अंक दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर भी 3 अंक बना दीजिए, और यहाँ दशमलव लगा के 3 जीरो लगा दीजिए। और दशमलव के बाद जीरो लगाने से संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा, जोड़ दीजिए। जैसे कि लास्ट वाला 0 0 2 कितना हो गया, 2। यहां से देखिए 0 0 0 और 0 0 ही रहा। देखिए 0 2 2 हो गया और 2 0 2। उसके बाद देखिए 0 0 0। उसके बाद देखिए कितना बचा, 2। अब देखिए दशमलव के बाद सभी में कितने अंक हैं, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3, तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक लगा देंगे। बस जी आपका उत्तर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको सवाल दे दिया है 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब वर्गमूल ज्ञात करना है आपके लिए इसका, तो देखिए बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल। क्या करना है, देखिए हमारे लिए सवाल दिया गया है, सॉल्यूशन हम आपके लिए यहां से देते हैं। देखिए जैसे लिखा है 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे है आपका 2। अब क्या करें, पहले तो इसे सरल कर लीजिए। कैसे सरल करेंगे कि 2 से गुणा यहां कर दीजिए ऊपर, और 2 से गुणा कर दीजिए यहां। देखिए मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखिए, कभी भी संख्या के लिए सही करने के लिए, अपना आसान बनाने के लिए ऐसा नहीं होता है किसी एक को दे दिया जाए और दूसरे को नहीं दिया जाए। मतलब कि अगर इसमें गुणा करेंगे तो आप इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें वर्ग करेंगे तो इसमें भी वर्ग करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे तो इसमें भी घटाएंगे। जो क्रिया आप इसमें करेंगे वही इसमें करेंगे। सेम यहाँ जो इधर होगा वही इधर होगा, ये करना होता है इस सवाल में। तो देख लीजिए ये कितना हो गया आपका, 2 की गुणा कर दो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। सवाल भाई गलत हो गया, सॉरी सवाल गलत लिख गया थोड़ा। सवाल है आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा था अभी आपसे कि 2 से गुणा करेंगे, आप 2 से गुणा करेंगे दोनों पदों में, 2 प्लस यहाँ है आपका अंडर रूट 3 और बटे है 2 में भी 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से गुणा इधर करेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पदों में करना होगा। इस वाले पद में कर दिया, अब इस वाले पद में भी करना होगा। क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, बटे क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब वो कह रहा है हमसे कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, देखो 4 को तोड़कर क्या लिख सकते हैं, 4 को तोड़कर हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए भाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का वर्ग कर देना, प्लस 1 का वर्ग लिख दें, कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि अंडर रूट 3 का वर्ग 3 ही होता है। देखिए आप जानते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 हम करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 3 ही आएगा। जब इनके गुणा करने पर इनका मान 3 ही आ रहा है तो हम इस 3 के लिए इस रूप में भी लिख सकते हैं।
जब इस रूप में लिख सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 3 की घात कितना 2 ये लिख सकते हैं। देखिए भाई यहां हम लिखेंगे अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 अंडर रूट 3 और बटे हो गया आपका कितना 4। उसने कहा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जब वर्गमूल की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो देखिए भाई अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 अंडर रूट 3 आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे मान लेंगे पहला पद यानी a, इसे मान लेंगे b, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। यानी कि अंडर रूट देखिए अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे कितना है, यहां पर लगा दीजिए इतने पर, बटे में है आपका अंडर रूट 4, यानी दोनों पे अलग अलग वर्गमूल लगा सकते हैं हम। तो देखिए यहां से क्या होगा, वर्ग हटाएंगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा, बटे अंडर रूट 4 का अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा 2 आएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो गया आपका अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2। देखिए इसके लिए और शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट तब कर सकते हैं जब इनकी कैलकुलेशन के बारे में आपको पता हो, जब आप दिमाग में थोड़ा इनके लिए कर सकते हैं तभी कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे सवालों के लिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा लॉन्ग करके समझा दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चनों के लिए सबसे पहली बात तो यह है, मैं आपको बार बार बताता चला आ रहा हूं कि जब तक आप कैलकुलेशन अच्छी नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चनों के लिए आप सही से नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन के लिए 4 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, तो उनको देखते रहिए। देखिए एक बात और बता दूं, मैं कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि 11 का वर्ग करना है, यानी 11 गुणा 11 बराबर लिखना है, यानी कि वर्ग ही हो गया। मैंने कहा था कि वर्ग होता क्या है, वर्ग वही होता है जिसका वर्ग करना है उसकी गुणा उसी में कर दो। तो देखिए जैसे 11 का गुणा 11 में करना है तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि ये पद कितनी बार है, 2 बार, ये पद कितनी बार है 2 बार, तो 2 तक बढ़ते क्रम में जाएंगे हम, यानी कि 1 फिर 2, उसके बाद घटते क्रम में आएंगे यानी कि 1, ये हो गया आपका। तो देखिए अगला दिया गया है, जैसे आपके लिए 3 बार दिया गया है, एक कितनी बार 3 बार, 1 2 3, 1 2 3 बार दिया गया है। तो आपको करना क्या है, आप 3 तक बढ़ते क्रम में जाएंगे, जैसे 1 2 3, इसके बाद घटते क्रम में आएंगे 2 1, ये हो गया आपका। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन बताने वाला हूं, क्वेश्चन में आपको जैसे ये देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 1 1 1 1 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए, मान पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर 2 पद हैं तो 2 तक बढ़ते क्रम में जाना है, फिर घटते क्रम में आना है। यहां पर 3 पद हैं तो 3 तक बढ़ते क्रम में जाना है, फिर घटते क्रम में आना है, सेम वही हो जाएगा। यानी इसका लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं, कितनी बार दिया है, ये 4 बार दिया है, तो कहां तक जाएंगे 4 तक जाएंगे बढ़ते क्रम में, यानी कि 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1, ये आपका उत्तर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, जैसे मान लीजिए आपसे कह देगा कि यदि P बराबर 999, कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, P बराबर 999 हो तो कह देगा आपसे कि घनमूल P, फिर कह देगा P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपसे पूछ लेता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा आपका कि P की गुणा कर दो इन तीनों पदों में, P की गुणा कर दो इन तीनों पदों में, तो तीनों पदों में गुणा कर दीजिए। देखिए क्या है सॉल्यूशन इसका, आप गुणा करेंगे, P की गुणा P स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, P की घात 3 हो जाएगा।
प्लस p की गुणा 3p में करेंगे 3p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p की गुणा 3 में करेंगे 3p हो जाएगा, प्लस कितना है आपका 1 दिया है। अगर मान लीजिए एक जो दिया गया है इसकी घात अगर हम 3 लिख देते हैं तो कोई संख्या पर परिवर्तन नहीं आएगा। संख्या एक दी गई हो और उसकी घात कितनी भी लिख दी जाए तो संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमारा फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया, यहाँ से हमारे लिए फॉर्मूला मिल गया p + 1 का q। तो देख लीजिए क्या मिल गया हमारे लिए, p + 1 का q। अब देखिए यहाँ भी q है, सॉरी यहाँ q है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अगर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, इसका वर्ग है इस तरह से, या x + 1 ले लो, तो x + 1 ले लो, इसका वर्ग है। अगर अंडर रूट हटाना होता था तो हम क्या करते थे, 2 से ये वर्ग काट देते थे। यहाँ घन हटाना है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। क्या आ गया आपका p + 1 बचा। तो p का मान हमारे लिए दे रखा है कितना, 999। प्लस कितना करना है, 1 करना है, प्लस क्या करना है, 1 करना है। p का मान 999 हो गया, प्लस में 1 है तो 999 + 1 कितना हो गया, 1000 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, अधिकांश इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करते रहें बार बार, और जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए इस तरह से, घनमूल 4 से 12/125 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप इसकी इसमें गुणा करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझा चुका हूं। जैसे दिया 203/4 दिया है, अगर इसे हल करना है तो आप क्या करते हो, इसकी इसमें गुणा कर देते हो। गुणा करने के बाद जो भी हमारे लिए प्राप्त होता है उसमें ये जोड़ देते हो। जैसे 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11/4। सेम आपको यहाँ करना है पहले। तो देख लीजिए सॉल्यूशन इसका क्या है। इसका सॉल्यूशन दिया गया है आपके लिए 3 125 चौक कितना होगा, 500 होगा, और 500 में ये 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, और बटे कितना है, 125 है। तो देख लीजिए फिर समझ लीजिए, यानी कि इस वाले पद की इस वाले पद में गुणा कर देनी है, और गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें ये जोड़ देना है। यानी 125 चौक 500 हो गया, 500 में ये 12 जोड़ दो, कितना हो गया, 512 हो गया, ठीक है ना। तो 512/125, यहाँ 3 लगा है, इसका मतलब इसका भी घनमूल निकलेगा, इसका भी घनमूल निकलेगा। तो 512 किसका घन होता है, 8 का घन होता है। ऐसे यहाँ देखिए 125 किसका घन होता है, 5 का घन होता है। तो घनमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकान 5, 1। अब 8 में से 5 कट गया, बचा कितना, 3 बचा, यहाँ लिख दीजिए। भाग किससे दिया, यहाँ लिख दीजिए, हमेशा याद रखिए। भाग पर यहाँ लिखा जाएगा और शेष यहाँ लिखा जाएगा, जिससे भाग दिया है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कल जैसे मैंने आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन कमेंट में उसका आंसर बताएं, ऐसे ही आज मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में उसका आंसर दें। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के वर्ग का, किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 है। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए या इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बताएं। देखिए मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं और बार बार बोलता रहूंगा एक ही बात कि बेसिक से पढ़ें। जब तक हमारा बेस सही नहीं होगा तब तक हम मैथ में कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो ठीक है, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा,
और वीडियो अगर आपके लिए पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें।